दोस्तों, कुछ दरवाजे बंद रहने के लिए होते हैं, कुछ पर्दे हटाने के लिए नहीं होते और कुछ आईने सिर्फ आईने नहीं होते। अर्जुन 3 साल बाद अपनी माँ के घर लौटा था, लेकिन माँ अब वहां नहीं थी। वो अकेले ही इस दुनिया से चली गई थी और अर्जुन को पता भी नहीं चला। घर में घुसते ही एक अजीब सी बदबू आई, सड़ी हुई लकड़ी की, पुरानी दुआओं की और कुछ और जो बयान नहीं किया जा सकता। अर्जुन जब माँ के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कमरे के कोने में काले कपड़े से ढका हुआ एक विशाल आईना था, जिसे किसी ने दशकों से नहीं छुआ था। माँ की पुरानी डायरी धूल में दबी पड़ी थी। अर्जुन ने उसे उठाया। पन्ने पलटते पलटते वो एक जगह रुक गया। माँ की कांपती हुई लिखावट में लिखा था, काले कपड़े को मत हटाना, सूरज ढलने के बाद इसमें मत झांकना। ये आईना नहीं है, ये एक दरवाजा है और उस तरफ जो है वो तुम्हें पहचान लेगा। अर्जुन ने डायरी बंद कर दी। उसने सोचा ये बस एक बूढ़ी औरत का डर था, अंधविश्वास। वो हंसा और उसने काला कपड़ा खींच दिया। उस रात घर में जो दाखिल हुआ वो कभी बाहर नहीं गया। पहले 3 दिन सब ठीक रहा, आईना बस एक आईना लगता था। चौथी रात अर्जुन बाथरूम में दांत ब्रश कर रहा था। आधी रात का वक्त था। उसने ऊपर देखा, उसका अक्स आईने में मुस्कुरा रहा था। वो खुद नहीं मुस्कुरा रहा था। अर्जुन का हाथ रुक गया। उसने एक बार झपकी ली, दोबारा देखा। अब अक्स भी गंभीर था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अर्जुन ने खुद को समझाया, थकान थी, नींद की कमी। वो सो गया। लेकिन आईने के अंदर नींद नहीं थी। वो देखता रहा, सीखता रहा। हर हरकत, हर आदत, हर कमजोरी। वो प्राणी सदियों से यही करता आया था। 7वीं रात अर्जुन जब सो रहा था, उसके फोन की रोशनी बुझी। कमरे में पूरा अंधेरा छा गया। आईने की सतह हिलने लगी, जैसे पानी में कोई कंकर फेंके, और फिर 2 हाथ अंदर से बाहर की तरफ धकेलने लगे। वो प्राणी जो सदियों से आईनों के अंदर रहता था, उसका असली चेहरा अर्जुन का था। पर आंखें गलत थीं, बहुत काली, बहुत गहरी, जैसे उनके पीछे कोई आत्मा नहीं थी, बस भूख थी। उसे बस एक चीज चाहिए थी, अर्जुन का पूरी तरह से सोना, पूरा अंधेरा। तब वो बाहर निकल सकता था। अर्जुन सो रहा था और हाथ धीरे धीरे बाहर आ रहे थे। जब अर्जुन की आंख खुली तो वो बिस्तर पर नहीं था, वो आईने के अंदर था। उसने चिल्लाने की कोशिश की, आवाज नहीं निकली। उसने दोनों हाथों से शीशा पीटा, पर वो शीशा नहीं था। एक ऐसी दीवार थी जो सिर्फ एक तरफ से दिखती थी, और उस तरफ उसकी अपनी शक्ल, उसके अपने कपड़े पहने हुए। वो प्राणी शांति से उठा, खिड़की से बाहर झांका, मुस्कुराया। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने चीखा, पर कोई नहीं सुन सकता था। आईने के अंदर की आवाज बाहर नहीं आती। और तभी उसे एहसास हुआ, आईने में और भी कोई था, उसके पीछे। पड़ोसियों ने अर्जुन को बाहर निकलते देखा। वो ठीक वैसा ही दिखता था, वैसे ही बोलता था, पर कुछ गड़बड़ था। वो एक बार में एक बार पलके झपकाता था, बहुत धीरे, जैसे पलके झपकाना भूल जाता हो। जब उसके पुराने दोस्त ने उसे उसके बचपन के नाम से बुलाया तो वो एक पल के लिए रुका, जैसे नाम पहचानने में वक्त लगा। एक बार उसकी परछाई गलत दिशा में पड़ी। सूरज पूरब में था, परछाई भी पूरब की तरफ। बच्चों ने नोटिस किया, जानवरों ने नोटिस किया, कुत्ते उसके पास से भागने लगे, लेकिन इंसान देखते रहे और यकीन नहीं किया। आईने के अंदर अर्जुन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां एक औरत खड़ी थी, बूढ़ी, सफेद साड़ी में। उसकी पीठ अर्जुन की तरफ थी। अर्जुन कांप गया। मां? औरत धीरे धीरे मुड़ी। वो मां थी, उसकी मरी हुई मां, आईने के अंदर, सालों से। उसकी आंखें थकी हुई थीं, रोती हुई। उसने अर्जुन को देखा और बस 2 शब्द कहे, माफ कर देना। वो प्राणी जो मां को फंसाना चाहता था, उसे नाम चाहिए था। मां ने कभी अपना नाम नहीं दिया, इसीलिए उसने घर में वो आईना रखा था, इसीलिए काला कपड़ा डाला था। पर अर्जुन ने उसे हटा दिया। बाहर वो प्राणी अर्जुन के रूप में जी रहा था, दुनिया में घुल-मिल रहा था, और आईने के अंदर मां और बेटा एक दूसरे को देखते रहे। अगली बार जब आप किसी आईने के सामने खड़े हों, जरा रुक कर देखिएगा, क्या आपका अक्स वाकई आप है?